तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थंब अप सील के सीजन 3 के 150 से भी ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाए तो फिर से ईजिली ज्वाइन हो सके। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कार के ग्रैंडपा ओल्ड एल्डर सेंग्यू ने 52 डेमन गॉड एम्परर को मार दिया था और उन्हें खुद भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब इतना तेज हुआ था कि उन्हें कुछ भी पता ही नहीं चला था। 52 डेमन गॉड एम्परर इतना भयानक तरीके से मारा था कि वह अपने डेमन पिलर की शक्तियों को भी नहीं ले पाया। अगर वह अपने डेमन पिलर की शक्तियों का उपयोग करता तो बहुत ही आसानी वह ओल्ड एल्डर सेंग्यू से फाइट कर सकता था और ओल्ड एल्डर सेंग्यू को बहुत ही खतरनाक टक्कर भी दे सकता था। पर उसने अपना ध्यान एक पल के लिए गोल्ड एसेंस आर्मर पहने हुए नाइट पर लगाया और तब तक ओल्ड एल्डर सेंग्यू ने उस बेचारे का काम ही तमाम कर दिया है। इसीलिए कहा जाता है नजर हटी दुर्घटना घटी। और वहाँ पर जो ओल्ड एल्डर सेंग्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तुरंत उस गोल्ड आर्मर पहने हुए बंदे की तरफ देखते हैं। ओल्ड एल्डर सेंग्यू से पहचान नहीं पाते क्योंकि लॉन्ग हाउचे ने अपने पूरे मुंह पर एक बहुत ही काला मास्क लगाया था, जिसके कारण उसकी आंखें ही बस दिख रही थी। लेकिन वहां पर जो कार थी उसने लॉन्ग हाउचन को पहचान लिया था। कार की आंखों से आंसू गिर रहा था। कार काफ़ी ज़्यादा घायल थी और वह उठ भी नहीं पा रही थी। लॉन्ग हाउचन भी कार को देखता है लेकिन वह इस समय कार के पास नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि ये लॉन्ग हाउचन है, स्पेशली डीमन को, तो लॉन्ग हाउचन पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पर जो ओल्ड एल्डर सेंग्यू होते हैं वह लॉन्ग हाउचन के पास जाते हैं और कहते हैं कि नाइट आप कौन है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है मैं सेंट प्रोविजनल नाइट हूँ। ओल्ड एल्डर सेंग्यू इस बंदे की आवाज़ को पहचानते थे लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था और लॉन्ग हाउचन ने थोड़ी सी अपनी आवाज़ को गाढ़ा कर लिया। और वहाँ पर जो ओल्ड सेंग्यू होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ नाइट। तो लॉन्ग हाउचन कहता नहीं, मुझ पर कुछ नाइट टेम्पल के नियम है और उन्होंने मुझसे खुफिया रहने के लिए कहा है, इसीलिए मैं आपको अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता। और वहाँ पर ओल्ड एल्डर सेंग्यू लॉन्ग हाउचन को देखकर सोचते हैं कि यह जरूर कोई बंदा 50 साल का हो गया क्योंकि 50 साल की उम्र में ही कोई लेवल 8 पर पहुंचकर गोल्ड एसेंस नाइट आर्मर पा सकता है। पर वो नहीं जानते थे कि अंदर लॉन्ग हाउचन है। कार तुरंत लॉन्ग हाउचन को पहचान गई थी लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा घायल थी और वह अपनी जगह पर ही लेटी हुई थी। तभी ओल्ड एल्डर सेंग्यू लॉन्ग हाउचन से कहते हैं कि नाइट आपने इस 52 डेमन गॉड को मारा है तो आप इसकी बॉडी को रख सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचन कहता है नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख लीजिए। और गाइस लॉन्ग हाउचन तो सीधे ओझा सिटी की तरफ ही जा रहा था लेकिन उसे बहुत ही भयानक फाइट की आवाज़ आती है और लॉन्ग हाउचन को कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है, जिसके कारण उसने रिटेना नाइट हानी को ओझा सिटी की तरफ भेज दिया था और अपने इस बैटल की तरफ चलाया था। और उसने आकर देखा था कि कार पर एक डेमन गॉड काली परछाई बनकर उसको मारने वाला था। तभी लॉन्ग हाउचन ने अपनी सील फेंक कर कार को बचा लिया था। और वहाँ पर जो ओल्ड एल्डर सेंग्यू होते हैं वो वहाँ पर सभी एसोसिएशन के साथ फिर से ओझा सिटी की तरफ जाने लगते हैं। लॉन्ग हाउचन भी अपने स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर तुरंत ओझा सिटी की तरफ जा रहा था। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो जैसे ही ओझा सिटी के अंदर इंटर करता है, लॉन्ग हाउचन वहाँ पर बहुत सारे लोगों को घायल देखता है। वो ओझा सिटी में कोई प्रिस्ट न होने के कारण बहुत ही ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे और उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। लॉन्ग हाउचन को भी इस समय चोटें लगी हुई थी। लॉन्ग हाउचन तुरंत स्टारलाइट यूनिकॉर्न के साथ आसमान में एकदम ओझा सिटी के बीच में पहुंच जाता है और एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और यह टेक्निक मेडिसिनल टेक्निक होती है। लॉन्ग हाउचन ने यह टेक्निक मायावी गुफा में सीखी थी जिसका उपयोग करके बहुत सारे लोगों को एक ही साथ हील किया जा सकता था। लॉन्ग हाउचन की बॉडी से बहुत ही तेज प्रकाश निकलने लगता है और वह प्रकाश पूरी ओझा सिटी में फैलने लगता है और जितने जितने लोगों को वह प्रकाश टच कर रहा था, अगर वो लोग ज़्यादा गंभीर घायल नहीं थे तो वो लोग ठीक हो जा रहे थे और ज़्यादा गंभीर भी अपनी अच्छी रिकवरी कर ले रहे थे। लॉन्ग हाउचन इस समय आसमान में किसी देवता की तरह स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठा था और उसकी बॉडी से बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा था और जितने भी ओझा सिटी के लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो लोग उस प्रकाश का उपयोग करके अपने घाव को हील करने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी नाइट होते हैं तुरंत लॉन्ग हाउचन के सामने घुटने टेक देते हैं
ओल्ड एल्डर सांग्यू लॉन्ग हाउचेन की इस स्किल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओल्ड एल्डर सांग्यू सोचते हैं कि वह इस नाइट का उपकार को कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि इस समय असैसियन टेम्पल पर एक काफ़ी बड़ी मुसीबत थी। असैसियन टेम्पल के बहुत सारे लोग घायल थे और असैसियन टेम्पल की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी कि वह डेमन के सामने केवल एक ही महीने तक टिक सकते थे। लेकिन लॉन्ग हाउचेन के इस प्रकाश उपचार ने अब उन लोग को इतना सक्षम बना दिया था कि वो लोग डेमन के सामने फिर से 2 सालों तक बहुत ही आसानी से डटकर लड़ सकते हैं। और वहाँ पर ओल्ड एल्डर सांग्यू तुरंत लॉन्ग हाउचेन के पास जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से वह प्रकाश निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पर जो स्टारलाइट यूनिकॉर्न था उसको भी उस प्रकाश से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। ओल्ड एल्डर सांग्यू लॉन्ग हाउचेन को लेकर असैसियन टेम्पल के गार्डन में उतरते हैं और असैसियन टेम्पल के गार्डन में बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का वो लोग बहुत ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। लॉन्ग हाउचेन उनके लिए भगवान बनकर आया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे असैसियन एंडर लॉन्ग हाउचेन से उसकी पहचान पूछते हैं, तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, नाइट टेम्पल के कुछ नियमों के अनुसार मैं अपना पहचान नहीं बता सकता। तभी वहाँ पर जो कायर होती है वह सीधे आकर लॉन्ग हाउचेन के गले लग जाती है और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो शॉक ओल्ड एल्डर सांग्यू थे, क्योंकि वह जानते थे कि कायर जो है वह केवल लॉन्ग हाउचेन से लव करती है और कायर बहुत ही आसानी से लॉन्ग हाउचेन को पहचान सकती है। ओल्ड एल्डर सांग्यू शौक में कहते हैं क्या यह लॉन्ग हाउचेन है, पर ये कैसे हो सकता है? लॉन्ग हाउचेन 1.5 साल में इतनी पावर कैसे इकट्ठा कर सकता है? लॉन्ग हाउचेन का जब 1.5 साल पहले डेमन हंट स्क्वाड भंग करके सभी लोगों को अपने अपने मंदिरों भेज दिया गया था, तब लॉन्ग हाउचेन उस समय लेवल 7 के एडवांस स्टेज पर था और इस समय लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 के स्टेज 4 पर पहुंच चुका है और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसने 12th गोल्डन एसेंस आर्मर भी प्राप्त कर लिया। पूरे नाइट टेम्पल में 11 लोगों के पास गोल्डन एसेंस आर्मर था और लॉन्ग हाउचेन 12वां हो गया है। और वहाँ पर जो ओल्ड एल्डर सांग्यू होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को एकदम शौक में ही देख रहे थे और तभी हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कायर के फादर की तरफ। कायर के फादर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और वह शौक में कहते हैं अरे अब मैं लॉन्ग हाउचेन को क्या जवाब दूंगा, कायर तो किसी और की बाहों में है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो कायर है वह किसी बूढ़े को कैसे पसंद कर सकती है। उनका मानना था कि गोल्ड एसेंस आर्मर वाला नाइट लगभग 50 साल का होगा ही और वह अगर मास्क हटाएगा तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी दिखेंगी और वह कायर को ऐसे बंदे से शादी कैसे करने दे सकते हैं। कायर की उम्र तो अभी 17 साल की थी और तभी वहाँ पर जो सांग्यू होते हैं वह जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर माहौल गड़बड़ हो रहा है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए कायर और लॉन्ग हाउचेन और खुद को एक कमरे में टेलीपोर्ट कर लेते हैं और उस कमरे में कोई भी नहीं होता है और वह कमरा असैसियन टेम्पल का सीक्रेट कमरा होता है और वहाँ पर कायर और लॉन्ग हाउचेन अभी भी गले लगे हुए थे। तभी वहाँ पर ओल्ड एल्डर सांग्यू खांसते हुए कहते हैं अरे अरे अब चिपको मत, अब हट जाओ, बूढ़ा तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी कायर और लॉन्ग हाउचेन हटते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड एल्डर सांग्यू लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे अब अपना मास्क भी हटा भी दो। लॉन्ग हाउचेन अपना मास्क हटाता है और वहाँ पर ओल्ड एल्डर सांग्यू कहते हैं अरे उस बूढ़े यांग हाउआन और लॉन्ग लैटियन ने तुम्हें कौन सा मंत्र फूका है कि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था कि मैं कायर को इतना ज़्यादा काबिल बना रहा हूँ कि वह तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इस समय कायर लेवल 7 के एडवांस स्टेज पर है, लेकिन तुम तो लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर पहुंच गए और ऊपर से तुम एक गोल्ड एसेंस आर्मर वाले नाइट भी बन गए। तुम तो काफ़ी ज़्यादा छुपे रुस्तम निकले और बताओगे अपना राज कि आखिर तुम्हें लॉन्ग लैटिया मास्टर यांग हाउआन ने तुम्हें कौन सी घुट्टी पिलाकर इतनी ज़्यादा पावरफुल बना दिया और तुम तो नाइट टेम्पल के एक सेंट प्रोविजनल नाइट भी बन गए हो। तुम्हारी तो प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है। लॉन्ग हाउचेन कहता है दादाजी आप काफ़ी ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड एल्डर सांग्यू कहते हैं अरे तुम लोग अब बातें करो, वैसे तुम लोग काफ़ी ज़्यादा समय बाद मिले हो और मैं चलता हूँ। और यह बोलकर ओल्ड एल्डर सांग्यू उस कमरे से चले जाते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो